वर्धमान शासन नायक 1008 महावीर स्वामी की, 108 आचार्य विद्यासागर गुरु महाराज जी की, आर्यका मातरणपति माता जी की। इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने में तकनीकी ज्ञान और धार्मिक ज्ञान दोनों का एक अनूठा संगम चाहिए होता है। उस संगम को आज जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया हमारी टीम ने। तो शुरू करने के पहले मैं अपनी टीम को आपसे परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ हैं अध्यक्ष हमारे सारथी सेवा समूह के ऋतिक भैया, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। अंकित भैया, ये हमारे ऑडियंस के बीच में से उठ के आ रहे हैं। आदेश भैया हैप्पी, जो आज शिविर में है। उसके बाद चलो सार्थक जैन, आदित्य राज जैन राजा, सरल जैन, सम्यक, हमारे पीछे ये क्वेश्चन, ये हमारे क्विज मास्टर हैं आज हमारे साथ। कैमरा पे रहेंगे आयुष, दूसरे कैमरा पे रहेंगे सिद्धांत, और हमारे साथ आज जो नया वीर मित्र मंडल बना हुआ है वो हमारे साथ रहेगा संकेत जैन। कहां पे है भैया? संकेत जैन। और आज हम रोमिल, आदिश खड़े हो जाएं। अतिशय चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आज कार्यक्रम की चलिए आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं बागडोर देना चाहूंगा ऋतिक के हाथों। ऋतिक रहेंगे मंच पर आपके साथ, ऋषि आपको क्वेश्चन देंगे और हम शुरू करते हैं। कौन बनेगा ज्ञान सारथी? ऋतिक भैया। और आपको हमारी टीम से जो भी परिचित करा रहे थे वो है हमारी टीम के डायरेक्टर भैया आगम जैन। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जिनके दर्शन करने स्वर्ग से स्वयं देव हैं आते, जिनके दर्शन करने स्वर्ग से स्वयं देव हैं आते, जिनके चरण पड़ जाएं तो तीर्थ है बन जाते, जिनके शिष्य आपके और हमारे लिए ज्ञान गंगा है बहाते, ऐसे मुनिवर के चरणों में हम सब शीश झुकाते, ऐसे मुनिवर के चरणों में हम सब शीश झुकाते। पिछले 3 संस्करण की अपार सफलता के बाद हम एक और संस्करण आपके समक्ष लाए हैं, कौन बनेगा ज्ञान सारथी। समय थोड़ा कम है, मैं नियमावली पहले नहीं बताऊंगा। जैसे ही कंटेस्टेंट आएंगे, जब सामने कंटेस्टेंट होंगे, प्रतियोगी होगा, तभी मैं आपके लिए नियमावली समझा दूंगा, लाइफलाइन किस तरह से होंगी। ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए कुछ मैं उनसे चाहूंगा, निवेदन है कि आप प्रतियोगी की सहायता नहीं करेंगे। आपके लिए अलग से एक लाइफलाइन है, आप तभी प्रतियोगी की सहायता करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। और मैं घड़ी देख रहा हूँ, थोड़ा सा समय हो गया है, लगभग आधा हो जाना था, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इस बार हम लोगों ने मेहनत थोड़ी ज्यादा की है, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग हमें दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें। चलिए, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको पर्ची डालनी थी महिला और पुरुष वर्ग में। क्या अभी कोई रह गया है जिसको पर्ची डालना बाकी हो? अभी भी अगर कोई रह गया है तो बता दीजिए। अगले 5 मिनट के बाद हमारी जो टीम है वो आपसे पर्ची नहीं लेगी। और पहली पर्ची के लिए मैं आज हमारे नगर में एक नया मंडल निर्माण हुआ है, जिसका जो घोषणा है जिसकी वो इसी मंच से सारथी सेवा समूह के कार्यक्रम के द्वारा की गई है। तो उसी मंडल के एक सदस्य मैं ओमी को, पूज्य को बुलाऊंगा कि वो आए और महिला वर्ग से पहली 2 पर्ची निकाल कर बताएं कि पहले प्रतियोगी इस बार के संस्करण में कौन होंगे।
आप ये मेरे बाएं तरफ ये जो गिफ्ट देख रहे हैं वो धीरे धीरे पड़ाव के साथ आपको मिलेंगी, उस तरह से होगा। इसमें आप जो बैग देख रहे हैं 3 बड़े बड़े, तो वो इस तरह से है, पहले आओ पहले पाओ। जिसका पुण्य अधिक होगा, जो पहले आएगा और पूरे प्रश्नों के उत्तर दे देगा, तो उसको सबसे बड़ा बैग मिलेगा। अगर दूसरा ऐसा प्रतियोगी आता है जो फिर से पूरे प्रश्नों के उत्तर दे देता है, तो उसे उससे थोड़ा छोटा बैग मिलेगा, और इस तरह से क्रमशः चलता रहेगा। दर्शकों के लिए भी बीच बीच में इनाम रहेंगे, तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। एक पर्ची मेरे पास आ गई है, उसमें नाम मैं पढ़ रहा हूँ, बहन पलक जैन। बहन पलक जैन इस बार के संस्करण की पहली प्रतियोगी है। जहाँ कहीं भी बैठी हैं, जल्दी से मंच पर आ जाइए, समय वैसे ही हमसे थोड़ा आगे चल रहा है। दूसरा पर्ची पूज एक और पर्ची। और इनके साथ जो इनका साथ देंगी, साथ साथ खेलेंगी, आगे बढ़ेंगी, मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती सुनीता जैन। श्रीमती सुनीता जैन, आप जहां भी बैठे हैं जल्दी से मंच पर आ जाइए। हमारे साथ ही थोड़ा सहयोग दें प्रतियोगी को स्टेज तक पहुंचाने में, विलंब नहीं होना चाहिए। श्रीमती सुनीता जैन, जोरदार तालियां बजाते रहिए आप लोग सभी। आइए आप लोग हॉट सीट पर विराजमान हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा ज्ञान सारथी। आप लोग माइक हाथ में ले लीजिए। शुरुआत में हम एक सामान्य परिचय आपका चाहते हैं। आप एक सामान्य परिचय दे दीजिए दर्शकों को कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे। आप बैठकर भी दे सकते हैं। मैं सुनीता जैन, राजा और आगम की माँ हूँ मैं, और मुझे कुछ बनता है कि नहीं बस। My name is Mrs. Paris Palak Jain from Sagar Nehanagar Makronia. चलिए जोरदार तालियां हो जाएं पहले प्रतियोगियों के लिए। शुरुआत करने से पहले मैं नियमावली आपको बताना चाहता हूं। एक एक करके 13 प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे। पहला पड़ाव 5वें प्रश्न पर रखा गया है। 5वें प्रश्न के बाद आप जो पहला पड़ाव, जो पहला पुरस्कार है, वह जीतने के भागीदार हो जाएंगे। दूसरा पड़ाव 10वें प्रश्न पर रहेगा, और अगर आप 13वें प्रश्न पर पहुंचते हैं तो आप बन जाएंगे ज्ञान सारथी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? दर्शकों, आप लोग तैयार हैं? चलिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने नहीं बताई, लाइफलाइन। क्या आप लोग को नहीं जानना इस बार लाइफलाइन कौन कौन सी है? तो मैं प्रतियोगियों को बताना चाहूंगा, इस बार हमने 2 लाइफलाइन आपको दी हैं, और वो ऐसी रहेंगी। पहली लाइफलाइन का नाम है अदला बदली। जैसे इसका नाम है, आप प्रश्न बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, तो फिर आप इस लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी लाइफलाइन है दर्शक पूछी। दर्शक पूछी मतलब वही जो आप देखते हैं टीवी पर, ऑडियंस पोल। तो आपको बता देना है, आपको बता दें, पहले पड़ाव के लिए 60 सेकंड का टाइमर निहित है, और जब उस पड़ाव में 60 सेकंड में लास्ट के 20 सेकंड होंगे, तो आपको कुछ इस तरह का आवाज सुनाई देगा। ध्यान से सुनिएगा। यह आवाज शुरू होते ही आप सचेत हो जाइएगा कि 20 सेकंड बचे हैं, आपको 20 सेकंड के अंदर उत्तर कंप्लीट करना है।
ओके, और आपको लाइफलाइन भी इस 60 सेकंड के अंदर ही बतानी होगी, वरना आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार है। चलिए जोरदार तालियों के साथ शुरू करेंगे। कौन बनेगा ज्ञान सारथी? ऑनलाइन दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए कार्यक्रम में कौन बनेगा ज्ञान सारथी में। मुझे यकीन है आपको यह कार्यक्रम जिस तरह से पहले पसंद आ रहा था ज़रूर आएगा, और आप इसे अपने परिवारजन मित्रों के साथ शेयर करते रहिए ताकि दूसरे लोग भी इसे ज़रूर देखें। तो राउंड 1 के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दशलक्षण धर्म का सूत्र मोक्ष शास्त्र के किस अध्याय में आया है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। दशलक्षण धर्म का सूत्र मोक्ष शास्त्र के किस अध्याय में आया है? ए 3रा अध्याय, बी 9वां अध्याय, सी 5वां अध्याय या फिर डी 7वां अध्याय। नौ में अध्याय। आप कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? थोड़ा तेज बोलिए, मैं चाहता हूं दर्शक आपको बहुत अच्छे से सुने। बी 9वां अध्याय। बी 9वां अध्याय। क्या आप श्योर है इसे लॉक कर दिया जाए? जी। ठीक है कंप्यूटर महाशय, बी 9वां अध्याय लॉक किया जाए। दर्शक क्या कहते हैं, क्या यह उत्तर सही है? बताइए कंप्यूटर जी, क्या यह उत्तर सही है? बिल्कुल सही उत्तर। नौवें अध्याय में 10 धर्म का जो है एक सूत्र आपको पढ़ने में आता है। अभी तत्व सूत्र का बहुत ही अच्छा वाचन छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं व पुरुष वह कर रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर्य का श्री 105 साधनामती माता जी के 33वें चातुर्मास से आप किस स्थान को जोड़ेंगे? ए जबलपुर, बी सागर, सी परसौरिया या फिर डी बंडा। आपका समय शुरू हो चुका है। माइक पर बताइए। बी सागर। बी सागर, क्या आप श्योर हैं? हाँ सर। कंप्यूटर जी, बी सागर लॉक किया जाए। यह उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अभी हमारे नेहा नगर में जो है चातुर्मास चल रहा है, उसमें जो ज्येष्ठ आर्यिका है, आर्यिका श्री 105 साधनामती माता जी, उनका यह 33वां चातुर्मास है। चलिए बहुत अच्छे 2 प्रश्नों के उत्तर आप दे चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 29, बी 27, सी 26 या फिर डी 28। दर्शकों से अनुरोध है कि थोड़ा शांति का परिचय दें। डी 28। सारे उत्तर मैं आंटी जी से ही लेता हूं, आप नहीं बोलेंगी। यही बोल रही थी, इसी का। अच्छा बोल वही रही है आपकी आवाज। अच्छा चलिए कंप्यूटर जी, डी 28 लॉक किया जाए। 29 राज्य हुआ करते थे।
पहले 29 हुआ करते थे, अभी 28 है। चलिए कंप्यूटर जी बताइए क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था वह एक केंद्र शासित प्रदेश है अब, इसलिए राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो चुकी है। बहुत अच्छे 3 प्रश्न के उत्तर आप दे चुके हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या आप श्योर हैं? आपने यह पंक्तियां सुनी है? हाँ। क्या आप थोड़ा बहुत बोलकर बताएंगी इसके पहले के बोल? हाँ, हमें पंक्तियां तो याद नहीं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि हमारी बुंदेलखंड की है महारानी लक्ष्मीबाई, और हम उनकी 10 रुपए की पुस्तक रखी हूँ, और मैं वो शायद जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ, 1-2 महीने में ही, क्योंकि मुझसे भी रहा नहीं जाता उसको ना पढ़ूँ तो। देखिए 10 रुपए की पुस्तक से आज उनको कितना बहुत पुरानी है वो, अगर कोई ले लेता है तो उसे वापस मंगाते हैं। इसलिए कहते हैं हर ज्ञान कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाता है। और कंप्यूटर जी जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने पंक्तियां लिखी है ना, तो भारत के छत्राणी माने जब भारत के जो अपने ठाकुर लोग हैं ना, उनके लिए उनको नीचा दिखाने के लिए सुभद्रा कुमारी ने कलकत्ता में बोला था कि अगर भारत में कोई है छत्राणी तो रानी लक्ष्मीबाई है। और जब वो इंग्लैंड में जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो इंग्लैंड में महारानी ने कहा था कि अगर भारत में कोई मर्द है तो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई। क्या बात है, वाह, जोरदार तालियां हो जाएं। तो सी लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बताइए क्या है उत्तर सही है? बुंदेलो हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। बिल्कुल सही जवाब, तालियां बजती रहे। तीन प्रश्न के उत्तर आप दे चुके हैं। हम इसके बाद ये पढ़ते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज का क्या हुआ। तो इतनी बुरी स्थिति रही, उसका दुख रहता है अधिकांश, कि जिसने देश के लिए इतना बलिदान दिया उनके बच्चों की क्या दशा हुई है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना ज्ञान रखती हैं, इतना सब जानती हैं उसके बारे में। बहुत बढ़िया। 3 प्रश्न के उत्तर आपने बिना किसी सहायता के, बिना किसी रोक टोक के आप दे चुके हैं। माफ कीजिए 4 प्रश्न हो चुके हैं, यानी पहले पड़ाव का अंतिम प्रश्न है ये। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शायद ये आपके लिए सरल हो। देखते हैं, नेहा नगर में प्रथम चातुर्मास किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 2014, बी 2017, सी 2015, या फिर डी 2018। याद कीजिए, नेहा नगर हर वर्ष चातुर्मास लेकर आता है। प्रथम बार कब हुआ था? जब हमें चातुर्मास मिला था। आपके पास 2 लाइफलाइन है, दर्शक पूछी, अदला बदली, और मैं आपको बता दूं समय खत्म होने से पहले आपको उसे इस्तेमाल करना है। महासागर का है ना पहला। देखिए लाइफलाइन बची रहेगी तो उससे आपको इनाम नहीं मिलेगा, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 20 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 15 सेकेंड। लाइफलाइन रुक जाइए, टाइमर को रोक दीजिए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस को। तो दर्शकों
पहली बार आपको इस संस्करण में सहयोग करने का मौका प्राप्त हुआ। मैं आपको बता दूं कैसे करना है। मैं ऑप्शन पढ़ूंगा और दर्शक हाथ उठाएंगे। अभी आपको देखना है कि किस ऑप्शन पे सबसे ज्यादा हाथ उठे हैं। दर्शकों से चाहूंगा कि वो ऑनेस्टी से हाथ उठाएं। बच्चे लोग जिनको नहीं पता हाथ ना उठाएं, क्योंकि आपकी वजह से एक प्रश्न गलत हो सकता है। चलिए मैं ऑप्शन बोलता हूं, आपको हाथ उठाना है। ए 2014। सवाल फिर से पढ़ देता हूं। नेहा नगर में प्रथम चातुर्मास किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन है ए 2014। आप वहां ध्यान दीजिए, मुझे मत देखिए। दूसरा ऑप्शन है बी 2017। तीसरा ऑप्शन सी 2015 या फिर चौथा ऑप्शन डी 2018। चलिए टाइमर फिर से शुरू हो गया। आपने दर्शकों के हाथ देखे थे, जल्दी से आंसर दीजिए, शायद 10 सेकंड बचे हो। बी 2017। क्या आप श्योर हैं? डी सॉरी डी 2000। जल्दी से बताइए, क्या बताइए? डी 2018। आर यू श्योर? चलिए कंप्यूटर जी, डी 2018 लॉक कर दीजिए। समय बिल्कुल खत्म हो गया था। मैंने आपके मुंह से सुना था कि आपने डी बोला है। अब मैं आपका उत्तर नहीं बदल सकता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने बताया है डी 2018। देखिए उस वर्ष नेहा नगर में चातुर्मास तो हुआ था, ज्येष्ठ आर्यिका थी, इतना अच्छा चातुर्मास हुआ था, लेकिन वह पहला नहीं था। पहला चातुर्मास नेहा नगर को वर्ष 2015 में प्राप्त हुआ था। जयकारा लगाएंगे। किसका चातुर्मास हुआ था? मुनिश्री 108 महासागर जी महाराज की, मुनिश्री 108 बिशप सागर जी महाराज की। रुकिए रुकिए रुकिए, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। सर्टिफिकेट हम नाम अभी लिखोगे। चलिए सर्टिफिकेट्स आपको बाद में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजती रहें हमारे पहले प्रतिभागी के लिए, श्रीमती सुनीता जी और श्रीमती पलक जी। जोरदार तालियां। देखिए बंधु, आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि शायद उनको पता ना हो, उनको पता होगा। 2015 में मुझे याद है, मैं आंटी जी के घर गया था, चौका लगा था, इतने अच्छे से हार हुए थे। लेकिन जब हॉट सीट पर कोई बैठता है ना, तो पहले तीर्थंकर का नाम भी शायद कुछ और बोलते हैं। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि 2015 उनको नहीं पता होगा पता, लेकिन सामने आकर जो अनुभव होता है वो अलग हो जाता है। अगले प्रतियोगी, पहले प्रतियोगी हमने महिला वर्ग से लिए थे, अब हम पुरुष वर्ग की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या उनमें से कोई हमें मिलेगा जो ज्ञान सारथी बन सके। फिर से बुलाता हूँ वीर मंडल के साथी सुयश को कि वो पर्ची निकाल कर मुझे थमाएं। इसके बीच में आपको ऑडियंस को एक प्रश्न मैं रखता हूं, आपको बताना है। आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महाराज जी का, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महाराज का मध्य प्रदेश में प्रथम चातुर्मास किस जगह पर हुआ था? आपको हाथ उठाना है। हाथ उठाएंगे, हमारे साथी आप तक पहुंचेंगे। हमारे साथी किसी एक के पास पहुंच जाएं और मुझे बताएंगे। मध्य प्रदेश में प्रथम चातुर्मास कहां हुआ था? हमारे साथी जिसके पास माइक है वह चुनेगा कि कौन इसका आंसर देगा। जल्दी से करिए, हमारे पास समय कम है। आंसर दीजिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। बीना बारा। बीना बारा। चलिए दूसरा मौका, एक और मौका। हाथ खड़े करिए जल्दी। ऑनलाइन दर्शकगण प्लीज अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। बाकी लोग जो देख रहे हैं वो आपके कमेंट्स पढ़ रहे होंगे। चलिए कौन दे रहा है उत्तर? जल्दी से बताएंगे। कुंडलपुर में। बिल्कुल सही उत्तर। आचार्य श्री का प्रथम चातुर्मास मध्य प्रदेश में। अभी अभी कुंडलपुर महामहोत्सव हमने मनाया है, उसी कुंडलपुर में
पहला बहुत चातुर्मास समय मिला था, आएंगी, पुरस्कार लेंगी। पुरस्कार देने के लिए मैं कमेटी के सदस्य प्लीज आ जाइए और पुरस्कार देने में सहयोग करेंगे। जल्दी से कमेटी के सदस्य मंच पर आए और पुरस्कार देने में सहयोग करें। इसी बीच में आपको बताता हूं अगले प्रतियोगी कौन होंगे। पुरुष वर्ग से जो प्रतियोगी आ रहे हैं, पहले उनका नाम है श्री आनंद जैन परसौरिया और दूसरे प्रतियोगी हैं श्री निलय जैन। जल्दी से आएंगे। मैं साथी सेवा समूह के निर्देशक आगम भैया को बुलाऊंगा कि वो पारितोषिक प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाएं। आइए आप लोग हॉट सीट पर बैठिए। जल्दी से अपना सामान्य परिचय हमारे ऑनलाइन दर्शकगण और यहां पर बैठे सभी श्रोताओं को दे दीजिए। माइक आपके सामने रखा है। हेलो, आनंद कुमार जैन परसरिया, नेहा नगर में रहते अभी। जोरदार तालियां। मैं निलय जैन, अंकुर कॉलोनी, मकरोनी। चलिए, अंकुर कॉलोनी से भी कुछ प्रतियोगी हमारे पास आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? लग रहा था कि आप यहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन आप पहुंच गए। आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ आना चाह रहे हैं और आप पहुंच गए। क्या आप लगता है आपको कि क्या आप ज्ञान सारथी बन पाएंगे? 13वें प्रश्न तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। चलिए देखते हैं आप कितना आगे बढ़ते हैं। नियमावली आपको शायद पता होगी। वही 60 सेकंड आपको मिलेंगे पहले पड़ाव के लिए, 5 प्रश्न के लिए। उसके बाद टाइमर 75 सेकंड का हो जाएगा। आपके पास 2 लाइफ लाइन है, अदला बदली और दर्शक पूछिए। एक में आप क्वेश्चन बदल सकते हैं, दूसरे में आप दर्शकों की राय ले सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको ये लाइफ लाइन टाइमर से पहले कंप्लीट करनी होगी। आपको मुझे बताना होगा ताकि मैं आपको निर्देश दे सकूं। चलिए, क्या आप तैयार हैं? माइक आपके हाथ में रहेगा तो मुझे सहूलियत होगी, दर्शकों को भी। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा ज्ञान सारथी? पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। कितने तीर्थंकर सम्मेश शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं? ऑप्शंस हैं ए 18, बी 20, सी 16 या फिर डी 21। बी बी। मुझे तो लगता है आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं थी। बता दीजिए, क्या बी आपका उत्तर लॉक कर दिया जाए? हाँ, बी कर दिया जाए। जल्दबाजी में गलती भी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। 20 क्या बी लॉक किया जाए? किया जाए। आपको जोर से मुझे बोलना होगा तब मैं लॉक करूंगा। बी लॉक किया जाए। चलिए कंप्यूटर जी, बी 20 पर ताला लगाया जाए। बताइए क्या है उत्तर सही है? हमारी जनता इतनी समझदार है, वह उत्तर मैं बताऊं उससे पहले उनकी तालियां बता देती हैं। बी 20 बिल्कुल सही उत्तर है। सम्मेश शिखर जी व्रत जैसे ही कंप्लीट होंगे, मुझे पता है नया नगर से बहुत सारे लोग वहां जाने वाले हैं। क्या आप जाने वाले हैं सम्मेश शिखर जी? अभी नहीं जाए। अभी नहीं जा रहे। देखिए उत्तर सही हो गया। अभी करा लीजिएगा रिजर्वेशन, अभी तो मिल भी सकता है। जाना तो व्रतों के बुला बाद। ले बाबा तो। जल्दी बुलाएं, आपको बुलाएं, मुझे बुलाएं, सबको बुलाएं। दूसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में भारत में किस बिल्डिंग को गिराया गया है? ए कुतुब मीनार, बी वेलोसिटी टावर, सी ट्विन टावर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सी ट्विन टावर। सी। क्या आप श्योर हैं? श्योर। क्या आप गए थे वहां पर जब वो बिल्डिंग गिराई जा रही थी? नहीं, 2 दिन से पेपर में पढ़ रहा था। 2 दिन से पेपर न पढ़ रहे। चलिए, हमारे यहाँ जब बहुत बड़ा कार्य कोई स्टूडेंट कर देता है ना, तो उसकी कवर छोटे से कॉलम में आती है। लेकिन एक बिल्डिंग गिराई गई,
मैं पूरे दिन न्यूज में देखा, आपने 2 दिन पेपर में पढ़ा, और मैंने यह प्रश्न भी डाला है। देखते हैं इसका उत्तर कितना सही है। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है उसको गिराने के पीछे कारण क्या था? आपने पेपर में पढ़ा, बताइए। ये भ्रष्टाचार से बनाई गई, ऐसा पेपर में। भ्रष्टाचार से बनाई गई, इसके साथ साथ उसमें तकनीकी खामी भी थी। वह तो जो टावर बने थे उसके बीच में पर्याप्त दूरी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे गिराया गया। बहुत सारे लोगों के ऐसे मत थे कि उसे स्कूल में बदल दीजिए या फिर कुछ और बना दीजिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी, जिसको हम उपयोग नहीं कर सकते थे। इस वजह से सरकार ने निर्णय लिया, उसमें इतने पैसे लगे जिससे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बन जाती, लेकिन ठीक है, अब तो गिर चुकी है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? ए 16, बी 11, सी 33 या फिर डी 13? बी 11। ध्यान से सुनिए, मैंने पूछा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, आपने ऑप्शन दिया है बी 11। क्या इसे लॉक किया जाए? जल्दी से बताइए, क्या इस आंसर को, आपके उत्तर को लॉक किया जाए? जोर से बोलिए ताकि मैं सुन सकूं। आपके पास 2 लाइफलाइन है। बी 11। चलिए कंप्यूटर जी, बी 11 बताइए क्या है सही उत्तर है? आ से लेके आहा तक जवाब पढ़ेंगे और उंगलियों पर गिनेंगे तो आपको 13 संख्या प्राप्त होगी। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं, 11 नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, आपका ज्ञान सारथी बनने का सपना इस बार तो पूरा नहीं हो पाएगा। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। हॉट सीट पर आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं देख रहा हूं अभी सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और मैंने 2 जोड़ियां यहां पर खिला दिया। मैं सोच रहा था कम से कम आधा घंटे तक एक व्यक्ति रहेगा तो वो ज्ञान सारथी बनने की ओर अग्रसर होगा। समय देख रहा हूं और अब वीर बंडल्स में एक और साथी को बुलाऊंगा कि वो पर्ची निकाले महिला वर्ग से। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, लाइफलाइन आप रखेंगे तो हम आपको इनाम नहीं देंगे। वह इस्तेमाल करने के लिए है, उसे आप इस्तेमाल कीजिए। अगली कंटेस्टेंट, अगली प्रतियोगी महिला वर्ग से हैं श्रीमती रिमझिम जैन। और उनके साथ आएंगी अपूर्वा जैन। अनुरोध है कि मैं जैसे ही नाम पुकारता हूं जल्दी से आप स्टेज की ओर आ जाइए, हम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। दर्शकों, अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो उसे आप अपने रिश्तेदारों के साथ, परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। आपको बता दें कि ये पहला भाग है, कल इसका दूसरा भाग दीनदयाल नगर में, वह उसके अगले दिन पूज्य बड़ी माता जी जहां विराजमान है उदासीन आश्रम में भी यह कंटिन्यू रहेगा। चलिए, अगले प्रतियोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माइक अपने हाथ में ले लीजिए। ऋतिक भैया, दर्शकों को सब्सक्राइब करने का भी याद दिलाइएगा। दर्शकों, मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग जो वहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रतियोगी प्लीज माइक हाथ में ले लीजिए, जल्दी से अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। ऑनलाइन दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से बताइए। मेरा नाम अपूर्वा उभय कुमार जैन है। रिमझिम जैन, संजय। तो श्रीमती रिमझिम, क्या आप हाउस वाइफ हैं? जी।
और अपूर्वा जी, क्या आप बताएंगी इस वक्त आप क्या कर रही हैं? अभी मैं सागर श्री हॉस्पिटल में जॉब करती थी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगली जोड़ी हमारे सामने बैठी है अपूर्वा जैन और श्रीमती रिमझिम जैन। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है शायद आपने पिछली बार भी इस खेल में भाग लिया था और आप आई थी। बढ़िया, एक बार फिर से आप हॉट सीट पर हैं। क्या आपने पिछली बार के बाद इस बार कुछ अलग से तैयारी की थी? कोई भी तैयारी नहीं की? मतलब आपको विश्वास है कि उसी तैयारी के साथ आप आगे बढ़ जाएगी? क्या आप पिछली बार ज्ञान सारथी बनी थी? तो फिर आपने तैयारी क्यों नहीं की? माइक आप अपने हाथ में रखिए ताकि दर्शकों तक आवाज पहुंचे। चलिए हम शुरू करते हैं अगले प्रतियोगियों के साथ। पहला प्रश्न, पहले पड़ाव का पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है, रमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? ए 55, बी 35, सी 5 या फिर डी 58? 35, बी 35। ध्यान से पढ़िएगा, रमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 35। लॉक कर दिया जाए? जी। बी 35 को लॉक किया जाए। दर्शकों की तालियों ने आपका उत्तर बता दिया है कि बिल्कुल सही है। बी 35, 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं, ऐसा होता है रमोकार मंत्र। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। लूडो के खेल में डिस्क या टोकन कितने रंगों के होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 1, बी 4, सी 2 या फिर डी 4। लाइफलाइन। 1, 4, 2 या 4 आपने बोला। आप लाइफलाइन लेंगी? एक मिनट। जल्दी से बताइए। 4। क्या आप लाइफलाइन नहीं लेना चाहती? नहीं। 4 कौन सा वाला लॉक किया जाए? अब 4 एक से तो है भैया, उसमें 4 दोनों में एक से है। चलिए आप एक उत्तर बता दीजिए। बी या डी? आप बता दीजिए। दरअसल यह जो उत्तर है इसमें जो 2 ऑप्शन है वो सेम आ गए हैं, इस वजह से उनको कंफ्यूजन हो गई है। कोई बात नहीं, आप कोई भी उत्तर दे दीजिए। अगर उत्तर सही होगा तो मैं आपका मान्य रखूंगा। बताइए, बता दीजिए। अगर आप 4 बोलते हैं तो मैं मान्य कर लूंगा। जल्दी से बोलिए। 4। ठीक है, बी 4 लॉक किया जाए। क्या यह सही उत्तर है? बताइए। आपने लूडो किंग नहीं खेला? माइक हाथ में रखिए। आपने लूडो किंग नहीं खेला? आपने खेला है? तो फिर आप लाइफलाइन क्यों मांग रहे थे? वो एकदम से मैं कंफ्यूज हो गई, मैं कुछ और समझ रही। हॉट सीट का प्रभाव है। 4 रंग की गोटियां जो होती हैं, वो राइट क्वेश्चन था कि टोकन यानी गोटियां कितनी होती हैं। आप 4 प्रकार की गोटियां देखते हैं, हरी, पीली, नीली और लाल। तो ये 4 जो गोटियां हैं, इसका यह प्रश्न था। तीसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। आर्य का श्री 105 विजित मती माता जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1970, बी 1972, सी 1971 या फिर डी 1973? लाइफलाइन यूज करेंगे। क्या आप श्योर हैं? लाइफ लेना चाहेंगे? आप कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगी? जल्दी से बताइए, कौन सी लाइफ लाइन? आपके पास 2 लाइफ लाइन है। आप क्वेश्चन बदल सकते हैं या फिर आप ऑडियंस की राय ले सकते हैं, दर्शकों से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बदल दो। चलिए, तो अगला प्रश्न जो आपके पास आएगा वो एक बदला हुआ प्रश्न होगा और आपको बता दें कि यह प्रश्न किसी भी लेवल का हो सकता है इसी लेवल का हो, हार्ड हो, इजी हो। क्योंकि आपने लाइफलाइन यूज की है तो आपको यह तो देखना पड़ेगा। कंप्यूटर जी, बदला हुआ प्रश्न स्क्रीन पर लाएं। यदि आपको एसटीडी कोड की आवश्यकता हो तो आप भारत में क्या उपयोग कर रहे होंगे? ए एटीएम, बी टेलीफोन, सी
फोटोकॉपियर या फिर डी कंप्यूटर? बी टेलीफोन। टेलीफोन, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप एसटीडी कोड का उपयोग कर रहे हैं तो आप टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, क्या बी लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, बी लॉक किया जाए? बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां हो जाएं। आप लोग उत्साहवर्धन करते रहिएगा, दर्शकों का उत्साह, जो प्रतियोगी हैं उनका उत्साह बने रहना चाहिए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद अगला प्रश्न दर्शकों से होगा। इनमें से किसे ग्लूकोमीटर की सहायता से मापा जाता है? ए दिल की धड़कन, बी रत्न शर्करा, सी रक्तचाप या फिर डी दृष्टि? बी रत्न शर्करा। ग्लूकोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? इतनी जल्दी आपने उत्तर दिया है, क्या इसे लॉक किया जाए? आपने कहा था कि आप सागर श्री में काम करते हैं, राइट? चलिए बताइए किसे लॉक किया जाए? बी रत्न शर्करा। कंप्यूटर जी, बी रत्न शर्करा बिल्कुल सही उत्तर है। रक्त शर्करा था, ग्लूकोज लेवल जो है वो ग्लूकोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अगला प्रश्न इस पड़ाव का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न ये है, पद्म पुराण में कितने पर्व होते हैं? ए 121, बी 124, सी 123 या फिर डी 122? समय जो है वो प्रारंभ हो चुका है 60 सेकंड का। लाइफलाइन। चलिए, आपने बोला आप लाइफलाइन लेंगी, कौन सी लाइफलाइन लेंगी आप? एक ही बची है। बहुत अच्छी बात है, आप सजग हैं। दर्शकों की राय की आवश्यकता है। फिर से टाइमर साथ साथ चल रहा है, मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। पद्म पुराण में कितने पर्व हैं? ए 121, हाथ उठाइएगा, बी 124, सी 123, दर्शकों थोड़ा सा प्रतिक्रिया दें, डी 122। दर्शकों से आपको कोई भी सहायता नहीं मिली है, आपको खुद ही बताना होगा। बताइए। सी 123 लॉक कर दिया जाए? सी 123, क्या यह सही उत्तर है? बताइए कंप्यूटर जी, क्या यह सही उत्तर है? बिल्कुल सही उत्तर है। 123 पर्व होते हैं पद्म पुराण में, 123 पर्व हैं। बच गए आप। माइक हाथ में रखिए। और इसके साथ आपका पहला पड़ाव पार हो गया है। जोरदार तालियां हो जाएं। पहली जोड़ी जिसने पहला पड़ाव पार किया है। कैसा लग रहा है आपको? आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। राउंड 2, राउंड 2 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, क्या आप क्विट करना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप खेल सकते हैं। पहला प्रश्न, राउंड 2 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 10 धर्म किन परमेष्ठी के मूल गुणों में आते हैं? ए, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। साधु परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी या फिर आचार्य परमेष्ठी? फर्स्ट साधु परमेष्ठी। 10 धर्म किन परमेष्ठी के मूल गुणों में आते हैं? रुको रुको। आचार्य परमेष्ठी। आपने उत्तर बदल दिया है। अफसोस ये है आपके पास लाइफलाइन भी नहीं है। जल्दी से एक उत्तर बताइए। आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी लॉक किया जाए? टाइमर स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताइए। आचार्य परमेष्ठी। कंप्यूटर जी, डी आचार्य परमेष्ठी लॉक किया जाए? ऑडियंस क्या कहती है, क्या यह सही उत्तर है?
कंप्यूटर जी बताइए क्या है सही उत्तर है? ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन आ रहा था कि साधु परमेष्ठी में 10 धर्म, साधु परमेष्ठी के मूल गुणों में 10 धर्म होते हैं। हमारे पास जो जवाब है वह आचार्य परमेष्ठी है। मैं वैसे तो अपने उत्तर के साथ जाना चाहूंगा। अगर दर्शक दीर्घा में कोई ऐसा हो जो बिल्कुल सही तरीके से मुझे बता सकता है तो मैं बदल सकता हूं उत्तर, अन्यथा मैं अपने उत्तर के साथ जाऊंगा। कोई नहीं है? चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है आचार्य परमेष्ठी, बिल्कुल सही उत्तर है। मैं आपको बता दूं अभी 150 से भी ज्यादा दर्शक इस वक्त एक साथ हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। जितनी संख्या में यहाँ बैठे हैं उससे कहीं लगभग आधे लोग हमें अभी देख रहे हैं। अगला प्रश्न राउंड 2 का आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रमेय रत्नमाला किस आचार्य द्वारा लिखा गया है? ए आचार्य माल्य धवल, बी आचार्य वट्टकेर स्वामी, सी आचार्य लघु अनंत वीर, या फिर डी आचार्य नरेंद्र सेन। लाइफ लाइन आप गवा चुके हैं दोनों। आप चाहे तो क्विट कर सकते हैं। अगर आप क्विट नहीं करेंगे, उत्तर गलत होता है, तो फिर आपके जो प्राइज राउंड 1 के थे वो आपसे छीन लिए जाएंगे। तो आपको निर्णय लेना है। टाइमर साथ में चल रहा है। सोच लीजिए, अगर गलत होता है तो आपको पारितोषिक नहीं मिलेगा। क्या उत्तर लॉक किया जाए? बताइए। सी आचार्य लघु अनंत वीर्य पर ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी जल्दी से बताइए क्या यह सही है? बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, दशलक्षण पर्व चल रहे हैं और सच्ची सच्ची बताना क्या यह तुक्का था? क्या है आपका तुक्का लगाया गया है? 2 कंफ्यूजन थे, तो एक ठीक था, एक डिफिकल्ट था। मतलब एक तरह से तुक्का ही था, आधा आधा। हाँ, आधा। चलिए, पुण्य बहुत गाढ़ा है आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बुद्धि पटुभी का क्या अर्थ है? आपके लिए यह 8वां प्रश्न है। बुद्धि पटुभी का क्या अर्थ है? बुद्धि का द्वार, बुद्धि की चतुरता, बुद्धि की उपयोगिता, इनमें से कोई नहीं। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप क्विट करती हैं तो आपको पारितोषिक मिलेंगे। गलत जवाब होने पर आपको कोई भी इनाम नहीं दिया जाएगा। समय का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन जो दर्शक जुड़े हैं वह कमेंट में बताते रहिएगा। बताइएगा यह शब्द जो मैंने बोला है वो किस जगह से जुड़ा हुआ है। बताइए ऑनलाइन दर्शक की किस जगह पर इस शब्द को आप पढ़ते हैं जिसका अर्थ इस प्रश्न में पूछा गया है। फर्स्ट आपको उत्तर बोलना होगा ताकि मैं आंसर लॉक कर सकूं। बुद्धि का द्वार। टाइमर भी स्टार्ट हो गया, आप क्विट कर सकती हैं। लास्ट बार पूछ रहा हूँ। बुद्धि का द्वार। कंप्यूटर जी, ए बुद्धि का द्वार लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बताइए क्या उत्तर सही है? बुद्धि पटुभी आप किस जगह पढ़ती हैं? आपको याद नहीं था? भक्तंबर जी स्तोत्र। ऑडियंस आपको क्या लगता है क्या है? हेलो, देखिए भक्तांबर स्तोत्र में यह शब्द आता है एक श्लोक में और उसका उत्तर है बुद्धि की चतुरता, ना कि बुद्धि का द्वार। 8वें प्रश्न पर आकर यह जोड़ी रुक गई है। जोरदार ताली बजाएंगे एक बार फिर से। ज्ञान सारथी की खोज निरंतर जारी है। चलिए, दर्शकों से अनुरोध है कि 15 मिनट और बैठे ताकि एक जोड़ी और यह कंप्लीट करे, और अगर समय रहता है तो हम आगे भी बढ़ेंगे। अगली पर्ची जल्दी से वीर युवा मंडल के मीत आएंगे और जल्दी से पर्ची निकालेंगे। जल्दी से आ जाइए मीत, जल्दी से पर्ची निकालने आ जाइए आप।
ऑनलाइन दर्शक अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह से इसमें और चीजें जोड़नी है, कैसा लग रहा है आपको। जल्दी से पर्ची मेरे हाथ में थमा दीजिए। अगला प्रश्न दर्शक दीर्घा में है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दर्शकों से बताइएगा, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मेरे साथ ही ध्यान दें, दर्शकों से प्रश्न पूछा गया है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी से माइक पहुंचाएं। जल्दी से किसी को भी माइक दे दीजिए और बताइए। जब तक मैं बुला रहा हूं स्टेज पर आएंगे संजय जैन पापड़, श्री संजय जैन पापड़ स्टेज पर आएंगे और श्री निर्मल जैन लट्टू भैया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री संजय जैन पापड़ और श्री निर्मल जैन लट्टू भैया। दर्शकों से जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर किसी ने नहीं दिया अभी तक। जुपिटर। जल्दी आओ जल्दी, हिंदी नहीं आती। बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर, श्योर? बहुत सही उत्तर है। बृहस्पति जिसे कहा जाता है जुपिटर। बेटा एक मिनट, आप अपना प्राइज लेकर जाओ। सरल, हमारे कोषाध्यक्ष नन्हे से बालक का अपना नाम बताओ बेटा। आराध्य जैन। आराध्य जैन ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जोरदार तालियां बजाएंगे आप। अगली जोड़ी हमारे साथ आ चुकी है, हमारे साथ बैठे हैं श्री संजय जैन पापड़ एवं श्री निर्मल जैन लट्टू भैया। पहला प्रश्न तो ये कि पिछले साल जब यह खेला गया था क्या आप आए थे हॉट सीट पर? नहीं आए। चलिए, तो अब आपका सौभाग्य जगह है और आप हॉट सीट पर हमारे साथ महावीर हैं। भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया, इस तरह से प्रारंभ करते हैं अपना खेल ताकि सब कुछ शुभ हो। बहुत अच्छी बात है। नियमों से आप परिचित हैं, लाइफलाइन आपको बता दी गई है। डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 1950। उत्तर दे दिया गया है, मैंने प्रश्न पूछा नहीं है। और भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शंस मैं फिर भी दे देता हूं, आपने उत्तर तो दे दिया है। ए 26 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या फिर डी 15 अगस्त 1950। बी को लॉक कर दिया जाए। कपटी जी बी पर ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। आर्य का श्री 105 साधनामती माता जी की दीक्षा किस स्थान के पंच कल्याणक महोत्सव में हुई थी? ए सागर, बी नरसिंहपुर, सी कुंडलपुर या फिर डी नेमावर। नरसिंहपुर। बी। क्या आप श्योर हैं? आप दर्शकों की ओर नहीं देख सकते हैं। अदला बदली कर दो। अदला बदली करना चाहेंगे? क्वेश्चन बदलिए जब तक मैं इसका उत्तर बताता हूं। संजय जी, आपने जो बोला था उत्तर बिल्कुल सही था। कल माता जी ने प्रवचनों में बताया था। फिर भी आपने क्वेश्चन की अदला बदली कर ली। कोई बात नहीं। पूजनीय माता जी जो इस वक्त चातुर्मास चल रहा है, आर्य का श्री 105 साधनामती माता जी, उनकी दीक्षा नरसिंहपुर के पंचकल्याणक के दौरान हुई थी। चलिए जयकारा लगाएंगे आर्य का श्री 105 साधनामती माता जी की। बहुत बढ़िया। बोनस प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अदला बदली करने के बाद जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो ये है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता 5 है? सितंबर। सी। मुझे लगता है महाशय आपको ऑप्शन देने ही नहीं चाहिए। नहीं बोलिए आप। अगर आप कहते हैं तो मैं कंप्यूटर जी को बोल देता हूं, वो ऑप्शन हटा देंगे। नहीं, अगले प्रश्न से ऑप्शन आएंगे ही नहीं। बताइए। नहीं बोलिए। बताइए क्या लॉक कर दूं? आपने सी को लॉक ऑप्शन कर देख दिया ही लिए हो। सी को लॉक। कंप्यूटर जी सी 5 सितंबर, क्या यह सही उत्तर है?
बिल्कुल सही उत्तर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस हर साल मनाते हैं, बहुत जल्दी आने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहले पड़ाव का चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ये प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। एक वृत्त में इनमें से कौन सा व्यास का आधा होता है? त्रिज्या। कंप्यूटर जी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? हम आपसे अधिकार को छीन रहे हैं। आपने जो ऑप्शन दिए हैं वो मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन उत्तर पहले से बोल दिया जाता है वहां से। डी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? देखिए, कंप्यूटर जी से बना के चलेंगे तो आगे तक जाएंगे। डी, त्रिज्या लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। हमारे युवा वर्ग जो बैठे उनको बता दूं, वृत्त का अर्थ होता है सर्कल, व्यास का अर्थ होता है डायमीटर और त्रिज्या मतलब होता है रेडियस। तो डायमीटर का जब हम आधा करते हैं तो वह रेडियस होती है। त्रिज्या बिल्कुल सही उत्तर है। इस पड़ाव का, पहले पड़ाव का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। ऑप्शंस दूं मैं? हाँ, दो। कंप्यूटर जी ऑप्शन दे दीजिए। ए नरेंद्र मोदी, बी हामिद अंसारी, सी जगदीप धनखड़, या फिर डी एम वेंकैया नायडू। लॉक कर दिया जाए। पहली बार इस जोड़ी ने ऑप्शंस का उपयोग किया है। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। क्या सी लॉक किया जाए? आप कंफर्म हैं? जी। ध्यान से बोलिए, जल्दबाजी में उत्तर गलत भी हो जाते हैं। लॉक कर दिया जाए इसको। कंप्यूटर जी, सी जगदीप धनखड़ लॉक किया जाए। ये पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए, उपराष्ट्रपति चुनाव। चलिए, उत्तर के साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आया है। सी जगदीप धनखड़ बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां, पहला पड़ाव आपका पार हो चुका है। पहला पड़ाव इतनी जल्दी आपने पार कर लिया। क्या लगता है कि आप पहली बार ज्ञान सारथी बन सकते हैं? जी। पिछली बार हमने जो कराया था उसमें ज्ञान सारथी नहीं मिल पाया। फुल कॉन्फिडेंस है कि मुझे याद है समाज के हमारे दर्शक दीगाव अभी भी मौजूद है। श्री सतीश जी और श्री अनिल जी वो 10वें प्रश्न तक गए थे, परंतु ज्ञान सारथी नहीं बन पाए थे। आपको विश्वास है आप कर पाएंगे? हाँ, हम लोग तो ले जाएंगे। सूटकेस एक में लेके आधो में। एक बार आप जाइए शिखर जी, एक बार वे चले जाए। दर्शकों, कॉन्फिडेंस देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस है। राउंड 2 शुरू करते हैं। दूसरे पड़ाव का प्रथम प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 42 वर्ष की उम्र में। ऑप्शंस के बिना फिर से उत्तर आया है। टाइमर चालू हो गया है। महावीर भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी? 12 वर्ष की। ए 30 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 14 वर्ष, या फिर डी 12 वर्ष। डी को लॉक किया है। देखिए, अगर आप अब हारते हैं तो पारितोषिक जो है नहीं हारेंगे। 30 वर्ष में उन्हें दीक्षा ली थी, वो 12 वर्ष में कॉन्फिडेंस सभी को चाहिए। कंप्यूटर जी, डी 12 वर्ष लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। निर्मल जी, क्या सारे उत्तर संजय जी ही देंगे? आप नहीं देंगे? मिलजुल के दे रहे हैं। वो कानाफूसी हो जाती है, उसके बाद उत्तर आता है। दर्शक ये ना समझे कि वो सिर्फ बैठे हैं, वो भी धीरे धीरे ऐसे हाथ लगा के ABCD बता देते हो। हमें दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आचार्य श्री द्वारा मीठा का त्याग कब किया गया था? ऑप्शन दीजिए। ए 1976, बी 1950, सी 1983, या फिर डी 1971। आचार्य श्री द्वारा मीठे का त्याग कब किया गया था? 83 होना चाहिए। आपके पास 2 लाइफलाइन। ऑडियंस आप देख पा रहे हैं, थोड़े बहुत दर्शक। आपकी फिर से एक बार जरूरत आन पड़ी है, थोड़ा सा ईमानदारी से बताइएगा। आचार्य श्री द्वारा मीठे का त्याग कब किया गया था? आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए 1976, बी 1985, सी 1983, या फिर डी 1971।
आचार्य श्री द्वारा मीठे का त्याग कब किया गया था? आप बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ हाथ उठाएंगे। ए 1976, बी 1985। 83 चलिए दर्शकों की सलाह के बाद आप बताएंगे। 83 भी देखिए 83, इसलिए तो नहीं लगा रहे। नहीं है 1913। चलिए देखते हैं क्या 1983 सही उत्तर है। कंप्यूटर जी बताइए। जब हम दूसरी पढ़त देगा ऐसे आप तब दूसरी में पढ़ते थे और आपको ज्ञान सारथी बनने के लिए दूसरी बार फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि यह उत्तर गलत है। 1971 में 1971 में आचार्य श्री द्वारा मीठे का त्याग किया गया था। भैया जी ने अभी कल या शायद परसों प्रवचन में या पूजन के समय बोला था। सन नहीं बताया हमने। कोई बात नहीं, उत्तर 1971 है। भैया जी ने क्या कहा था कि मीठ लेते नहीं, नमकीन बोलते नहीं, हरी खाती नहीं, लेकिन हरी का भजन हर वक्त करते रहते हैं। बोलिए जयकार एक बार फिर से। आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत ही अच्छा खेला इस जोड़ी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जोड़ी के साथ नेहा नगर में यह कौन बनेगा सारथी का संस्करण हम ऑडियंस क्या चाहती है, क्या इसे कंटिन्यू किया जाए? चलिए दर्शक ज्यादा मौजूद नहीं है, प्रतियोगी कम है और टाइम भी लगभग 11:15 हो चुका है। पर्यूषण चल रहे हैं। कल हमें फिर से सुबह अभिषेक पूजन के लिए आना है, इसलिए इस आज के संस्करण को मैं यही समाप्त करता हूं। सारथी सेवा समूह की ओर से आप सभी को मैं पर्यूषण पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां कहीं से भी हमें देख रहे हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पर्यूषण पर्व बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। आप व्रत, उपवास, साधना शक्ति के अनुसार कर रहे होंगे। कल जो व्यक्ति सागर में मौजूद है उनके लिए सूचना दे देता हूं, दीनदयाल नगर में एक और संस्करण इसी का कल रात्रि 8:30 बजे आयोजित है। वहां पर भी पूजनीय आर्यका मां 105 दृढ़मती माता जी की शिष्या आर्यका श्री 105 सिद्धमती माता जी व आर्यका श्री 105 संयतमती माता जी वहां पर चतुर्मास रथ हैं। उन्हीं के सानिध्य में, उनके निर्देशन में फिर से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। जो व्यक्ति आज रह गए हैं, कल दीनदयाल नगर पहुंचकर फिर से अपना नाम प्रतियोगिता में शामिल करा सकते हैं। फिर से आपको मौका मिलेगा हमारे साथ जुड़ने का। चलिए एक बार कुंडलपुर के जयकारे के साथ हम इस प्रतियोगिता को, आज के संस्करण को समाप्त करते हैं। जोरदार जयकारे लगाइएगा। जितने भी लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं, घर बिल्कुल गूंज जाना चाहिए। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरु और 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आर्यका मां 105 दृढ़मती माता जी की जय हो। आर्यका मां 105 साधनामती माता जी की जय हो। आर्यका मां 105 मुदितमती माता जी की जय हो। आर्यका मां 105 विजितमती माता जी की जय हो। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधु।